बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। हम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखने जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर पहला देखने के लिए चलते हैं। आइए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें प्राप्त घनों का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सॉरी, प्राप्त घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो घन है, एक घन ये रहा, दूसरा घन ये रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस घन का क्या है दे रखा है, आयतन दे रखा है। आयतन वो होता है किसी पदार्थ के घेरे हुए स्थान को उसका क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आयतन कितना दे रखा है इसमें, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन ये रहा 64 सेंटीमीटर क्यूब, उसका आयतन ये रहा 64 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लो एक घन है, इस घन की 6 फलक होती है, तुम्हें पता है, पहली फलक, दूसरी फलक, तीसरी फलक, चौथी फलक, पांचवी या छठी फलक। अब वो कह रहा है इनकी संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी एक समान फलकों को मिलाकर, संलग्न फलकों को मिलाकर क्या बनाया जाए, एक ठोस आकृति बनाई जाती है। तो इसकी मैंने संलग्न फलकों को मिला दी, सही है। और एक ठोस आकृति तुम्हें देखने को मिलती है, जो चित्र में डायग्राम देखने को मिलती है, ठोस आकृति इसकी मिल गई, सही है। अब जो ये ठोस आकृति किसका रूप लिया है, घनाभ का रूप लिया है, सही है। किसका लिया है, घनाभ का रूप। अब ये घनाभ का क्या निकालना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो चलो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने चलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। पहले हमें फार्मूला का भी तो पता हो। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। क्या होती है, L क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, B क्या होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, और H क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। अब मेरी बात समझो कि अब हमें फार्मूला भी मिल चुका है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो अब हमें इसमें रखने के लिए इसकी लंबाई की जरूरत है, किसकी, घनाभ की। घनाभ की हमें चौड़ाई की जरूरत है, घनाभ की हमें ऊंचाई की जरूरत है। तो मैं घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है घन का क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, परंतु जरूरत किसकी पड़ी है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल, सॉरी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकलेगी वो अभी बताता हूँ मैं। जब ये निकल जाएगी तो उठा के हम किस में रखें, फार्मूला रखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे निकलती है। चलो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दे रखा है हमें, घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन कितना रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अब मेरी बात समझो। अब हमने घन का आयतन देखा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं घन की भुजा निकाल लूं, क्योंकि वो घन से ही मिलकर क्या बना है, एक ठोस आकृति बनी है जिसका नाम है घनाभ। अगर जो घन की भुजा होगी और वो किसकी भुजा होगी, तुम्हारी घनाभ की भुजा होगी। आई बात समझ में, जो घन की भुजा होगी वही किसकी होगी, घनाभ की भुजा होगी। अगर घन की भुजा निकाल लेता हूं तो घनाभ की भुजा में कंपेयरिंग करके ये बात लिख के कि दो घनों से घनाभ का निर्माण होता है, तो वो बात हमें लिख के कि घनाभ की मैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल सकता हूँ। तो फिक्स टारगेट तुम्हें किस पे लेना है कि घन की पहले भुजा निकाल लो। जो ये दो लंबे लंबे घन दिखा रखे ना, इसकी पहले भुजा निकाल लो। तो किसकी भुजा कैसे निकालती है, देखो चूंकि हमें पता है घनाभ का आयतन रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो घनाभ के आयतन का फार्मूला लगा दो। घनाभ का आयतन क्या होता है, सॉरी घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, देखो घन का आयतन फार्मूला होता है भुजा क्यूब। घन की सेरी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ये बात तुम्हें पता है जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था इसका। अब घन का आयतन दे रखा है 64, तो इसकी जगह कितना आ गया बाबू, 64 और इक्वल टू भुजा क्यूब। अब इधर से क्यू हटाओगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, घन चढ़ जाएगा, तुम्हें पता है। तो इधर से क्यू हटाया तो इधर क्या आ जाएगा बाबू, घन आ जाएगा 64, यानी कि भुजा। अब तुम्हें देखना है 64 का घन कितना होता है, ये बात पता होनी चाहिए। अगर नहीं आता तो निकालना सीख लो। देखो पहले हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 64 का एलसीएम निकाल लेते हैं इधर। चलिए यहाँ देखते हैं। 64 का एलसीएम निकाल लो। 2 से काटा 32 बार, फिर 2 से काटा 16 बार, फिर 2 से काटा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा 2 चौका 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 एकम 2। यानी कहना मतलब कि जो 64 के फैक्टर बने वो कितने बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 6 बार। तो लिख दो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 बार इक्वल टू भुजा ऐसी की ऐसी। पक्का, चलो इसको बिठा लेते हैं। अब मेरी बात समझो कि घन में वर्ग में बनते हैं 2 2 के जोड़े और घन में बनते हैं 3 3 के जोड़े। तो घन की बात करते हैं, घर में 3 3 के पेयर बना लो, एक पेयर और 2 पेयर, 3 पेयर बन गए। अब ये बाहर होके क्या होके निकलते, एक होके। तो ये वाला एक जो पेयर है ये बाहर होके एक होके निकल जाएगा, ऐसे ये बाहर होके एक होके निकल जाएगा, इक्वल टू भुजा।
तो जो भुजा आई है बाबू, जो भुजा आई है 2 दूनी 4, तो घन की भुजा जो निकली है वो कितनी निकली है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्यों देगा सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो अब हमने घन की वो निकाल ली है, भुजा निकाल ली है। अब घन की भुजा से पता चल गया हमें घन की लंबाई भी कितनी है इसमें 4 सेंटीमीटर, घन की चौड़ाई भी कितनी है 4 सेंटीमीटर और घन की ऊंचाई भी कितनी है 4 सेंटीमीटर, जो डायग्राम में देखने को तुम्हें मिल रही है। सही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये घन है इन घनकों की फलकों को मिला दिया है और एक आकृति का निर्माण कर रही है, जो आकृति क्या है घनाभ का है। ठीक है, घनाभ की आकृति है जो ठोस आकृति है। सही है। तो कहना मतलब हम ये बात लिख सकते हैं कि दो घनों के ठीक है संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ ठोस आकृति का निर्माण होता है। सही है। तब तो अब मेरी बात समझो, अब जो चित्र में देख रहे हैं तो जो बात घन की ऊंचाई होगी वही तुम्हारी ऊंचाई किसकी होगी, घनाभ की ऊंचाई होगी। यानी कहना मतलब घनाभ की ऊंचाई निकाल सकते हो तुम, घनाभ की ऊंचाई यानी कि h इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू 4 सेंटीमीटर। जो घन की है वही घनाभ की होगी। अब चौड़ाई की बात करें, जो घन की चौड़ाई होगी वही घनाभ की चौड़ाई होगी। तो ये बात यहां लिखो, घनाभ की चौड़ाई कितनी होगी बाबू 4 सेंटीमीटर होगी। अब बात करते हैं इस घनाभ की लंबाई की, तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी, घनाभ की लंबाई। अब मेरी बात सुनो, घनाभ की लंबाई कितनी होगी। अब देखो जो ये क्यू है इस क्यू की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और दूसरे क्यू की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब इनको क्या करा उसने इस तरीके जोड़ दिया, तो बाबू ये वाला 4 और ये वाला 4 जो डायग्राम में देखने को मिल रहा है, तो ये 4 4 क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। मतलब फर्क किसमें पड़ने वाला है, फर्क किसमें पड़ने वाला है, लंबाई में फर्क पड़ेगा। मान लिया बाबू एक समझो, ये मान लिया ये है, ये मान लिया एक घन है और एक घन है। सही है। इस घन को मैंने फलकों को इस तरीके से जोड़ दिया। सही है। अब घन की फलकों को जोड़ा तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई तो दोनों समान है, चौड़ाई और ऊंचाई तो दोनों समान है, परंतु फर्क कहाँ पड़ेगा। अब इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई इतनी है, जब इन दोनों को तुम जोड़ दोगे तो इसकी लंबाई में फर्क पड़ जाएगा कि इसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी। कहना मतलब अगर घन की लंबाई घनाभ की लंबाई निकाल लोगे तो घन की लंबाई पहले वाली की 4 है और दूसरे वाली की कितनी है 4 है, तो कहना मतलब 4 और 4 कितनी हो जाएगी 8, यानी कि घन की लंबाई निकलेगी तुम्हारी 4 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सही है। जो टारगेट था वो टारगेट पकड़ लिया। कहना मतलब हमें घन की क्या चाहिए थी, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सॉरी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए थी, वो हमने निकाल ली। ठीक है। लंबाई कितनी निकली इसकी 8, चौड़ाई कितनी निकली 4, ऊंचाई कितनी निकली 4। ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं इसका जो हमसे पूछा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लगा दो फार्मूला। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए 2 ब्रैकेट में LB + BH + H है, ये तो होता है बाबू। तो चलो फार्मूला में रख दो सबकी वैल्यू, ये दो ऐसा कैसे ही। अब L क्या होती है इसमें लंबाई किसकी, घनाभ की, तो घनाभ की लंबाई कितनी निकाली हमने 8, तो इसकी जगह कितना आ गया 8, जिनके बीच में कोई निशान होता है इनके बीच में इंटू का निशान। अब B क्या होती है इसकी चौड़ाई, और घनाभ की चौड़ाई कितनी निकाली हमने 4, तो इसकी जगह कितना आ गया 4, ये वाला प्लस ये वाला प्लस। अब B क्या होती है घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होगी 4, ऊंचाई कितनी निकाल ली बाबू, घनाभ की ऊंचाई h यानी कि कितनी निकाली हमने 4। अब बात करते हैं फिर h कितना है, घनाभ की ऊंचाई h कितनी है 4 इंटू लंबाई कितनी है इसकी 8। सही है। अब देखो अब पढ़ लेते हैं, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो 2, चलो ऐड कर दो 32 और 32 कितना हो गया बाबू 64, और 64 में फिर 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80। सही है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 80 80 80 160 सेंटीमीटर उसके। सही है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल रहा है 160 सेंटीमीटर उसके। आई बात समझ में। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका चलते हैं दूसरा देखते हैं।